नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोयल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम की मिता में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स का एडमिशन फॉर्म 2024-25 आप कैसे फिलअप कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती से जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का एडमिशन फॉर्म 2024-25 कैसे फिलअप कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर देख लीजिए कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग.org, इसके ऊपर आपको आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग 2024-25 का लिंक मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग 2024-25 के लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए कि राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रोसेस एडमिशन फॉर्म 2024-25। तो आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना एडमिशन डिप्लोमा प्रोसेस के लिए आप अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर इसके आपके ऑनलाइन फॉर्म 12 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो गए और इसकी अंतिम तिथि फॉर्म फिलअप करने की आपकी 27 अगस्त 2024 रहने वाली है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। जूम करके बताने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए नेम ऑफ द कैंडिडेट, जिसका फॉर्म आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा, वो भी उसकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आवेदक के फादर्स का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। आवेदक के फादर्स का नाम देने के बाद में आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर जिसका भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, SC ST OBC, उसकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जिसका फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद में आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना होगा। मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना होगा कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि आप इसका पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट माध्यम से करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना होगा। और ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मदरसा का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, वो भी आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर मदरसा का नाम फिलअप करने के बाद में आपके फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी पासपोर्ट फोटो की साइज आपके यहाँ पर 100 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए, 100 KB से कम की होनी चाहिए। जिसका विड्थ अधिकतम 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और हाइट अधिकतम 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके सिग्नेचर की साइज आपके यहाँ पर 50 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए, इसका विड्थ अधिकतम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, हाइट अधिकतम 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपको अपनी फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा और चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर फोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपने जो फोटो और सिग्नेचर आपने यहाँ पर अपलोड की वो आपको यहाँ पर शो जाती है। आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है कि जिसका भी आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हो ना उसकी फोटो सिग्नेचर आपने अपलोड किए हैं ना। यहाँ पर आपको यहाँ पर सुनिश्चित कर लेना है। यदि आपने गलती से कोई और फोटो सिग्नेचर आपने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं तो आपको यहाँ पर अपलोड चेंज और फोटो सिग्नेचर पर क्लिक करके आपको अपने फोटो सिग्नेचर यहाँ पर आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है। जैसे भी डिटेल कंफर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम जो आपने डिटेल फिल की थी ऊपर वहां से आपको यहाँ पर फेच हो जाता है। यहाँ पर आपको केवल अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आपका मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। आप मैरिड हो तो आपको यहाँ पर मैरिड पे क्लिक करना होगा। यदि आप अनमैरिड हो तो आपको यहाँ पर अनमैरिड पे क्लिक करना होगा। यदि आप यहाँ पर मैरिड पे क्लिक करते हो तो आपके पति या हस्बैंड का नाम भी आपको यहाँ पर देना पड़ता है यदि आप एक महिला हो। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने जो पीछे फॉर्म फिलअप किया था वहां से आपकी डेट ऑफ बर्थ फेच हो गई है। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपकी बोनाफाइड डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। आपको यहाँ पर बताना होगा कि स्टेप ऑफ बोनाफाइड आपका
आप किस राज्य के मूल निवासी हो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर राजस्थान का मूल निवासी हूँ तो मैं यहाँ पर राजस्थान यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट ऑफ द बोनाफाइड में आपको यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो फिर आपको बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके अकॉर्डिंग आपका बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर केवल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। बोनाफाइड डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद में आपकी कैंडिडेट कैटेगरी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। कैटेगरी सबसे पहले आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि यदि आप रक्षक कर्मचारी के वार्ड हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पे रहने देना है। यदि आप श्रेणी बी रक्षक व्यक्तिगत के वार्ड हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पे रहना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देख लेना है। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हो, दिव्यांग हो तो आपको यहाँ पे यस पर क्लिक करना होगा और यस पर क्लिक करने के बाद में आपको उसकी सब कैटेगरी भी आपको यहाँ पर बतानी होगी कि आपकी सब कैटेगरी क्या है, फिजिकल हैंडीकैप की सब कैटेगरी आपकी क्या है। बट यहाँ पर मैं जिसका भी आवेदन फिल कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं नो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसका टाइप ऑफ द हैंडीकैप्स यहाँ पर हाइड हो जाता है। फिर आपका धर्म आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। धर्म का सिलेक्ट करने के बाद में आपकी माइनॉरिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। यदि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हो तो आपकी माइनॉरिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी कि आप जैन मुस्लिम सिख कौन सी माइनॉरिटी से आप यहाँ पर बिलोंग करते हो। बट यहाँ पर मैं जिसका भी आवेदन कर रहा हूँ वो माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, तो मैं यहाँ पर नन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर नन पर क्लिक करने के बाद में आपका पिछड़ा क्षेत्र आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि यदि आप टाटा या सहरिया से बिलोंग करते हो तो। बट हम यहाँ पर टाटा उस एरिया से बिलोंग नहीं करता है तो मैं यहाँ पर नन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आपकी एनुअल इनकम आपको यहाँ पर बतानी होगी। यहाँ पर इस तरह से आपकी एनुअल इनकम आपको यहाँ पर बतानी होगी और एनुअल इनकम बताने के बाद में फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हो तो आपका यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आपके पत्राचार का पता आपको यहाँ पर देना होगा। सबसे पहले आप कौन से विलेज पोस्ट से बिलोंग करते हो उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपकी तहसील और ब्लॉक का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर तहसील की आपको उसका नाम दे देना है। फिर पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहाँ पर देने के बाद में आपका यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना होगा। आपका बोनाफाइड स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद में आपके एरिया की पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। आपके एरिया के पिन कोड नंबर फिलअप आपको यहाँ पर करने होंगे। एरिया के पिन कोड नंबर फिलअप करने के बाद में आपकी एक्टिव मेल आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी। एक्टिव मेल आईडी देने के बाद में आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। यहाँ पर आपको अपने एक्टिव मोबाइल नंबर ही आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे, क्योंकि आपके एडमिशन से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी मेरिट लिस्ट से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी इसी मोबाइल नंबर पर आपको यहाँ पर शेयर की जाएगी। फिर आपके आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आधार कार्ड नंबर देने के बाद में आपका सीनियर सेकेंडरी 12th टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आपने जो 12th का एग्जाम दिया था वो आपकी 12th टाइप आपका क्या था। यहाँ पर आपको नॉन सीजी पे करना होगा और सीजी पे करना होगा। यदि आपका 12th का जो रिजल्ट था वो सीजी पे में था तो आपको यहाँ पर सीजी पे क्लिक करना होगा। यदि आप 12th क्लास का रिजल्ट आपका परसेंटेज में था तो आपको यहाँ पर नॉन सीजी पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देख लेना है। इस तरह से आपको अपनी कॉरस्पॉन्डेंस डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। बैंक डिटेल फिलअप करने के बाद करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर जिसका भी खाता है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर विद्यार्थी का शिवम का खाता होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नोट करके बताया गया है कि अभ्यर्थी अपना शिवम के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। यहाँ पर आप जिसका फॉर्म फिलअप कर रहा है उसका अपना शिवम के नाम से यहाँ पर उसका बैंक के अंदर खाता होना चाहिए। खाता होने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यहाँ पर खाता धारक का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे आपकी बैंक की पासबुक के अंदर नाम दिया हुआ है वैसा वैसे नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर नेम ऑफ द बैंक आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपका जो बैंक है उसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। यदि आपका खाता स्टेट बैंक में है तो आपको यहाँ पर स्टेट बैंक आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो यदि आपका खाता स्टेट बैंक के अंदर है तो आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यदि आपका खाता एसबीआई बैंक के अंदर हो तो फिर उसका ब्रांच नेम भी आपको यहाँ पर देना होगा कि आपके बैंक की ब्रांच नेम क्या है। उसकी सिटी आपको यहाँ पर बताना होगी कौन सी सिटी के अंदर आपका बैंक खाता है।
फिर उसके आईएफएससी कोड नंबर, आपके बैंक खाते के आईएफएससी कोड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे, जो कि आपकी बैंक खाते के अंदर बैंक जो कि आपकी बैंक खाते की जो पासबुक होगी उसके ऊपर आपके पास हो जाएंगे। फिर आपके बैंक खाते के अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। ये सभी डिटेल आपको अपने बैंक की पासबुक के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वहां से देखकर आपको अपने बैंक की डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट फिलअप करनी होगी। बस आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जिसका बैंक डिटेल आप यहाँ पर दे रहे हो, यहाँ पर अभ्यर्थी का स्वयं का ही बैंक डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। बैंक डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हो तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट की सीनियर सेकेंडरी कोर्स ऑफ सब्जेक्ट के अनिवार्य विषय यहाँ पर उसकी 12th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी, जिसका भी आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हो। तो यहाँ पर 12th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर किस प्रकार से फिलअप करनी है, यहाँ पर देख लीजिए कि इसके अंदर वही आवेदन कर सकता है जिसके 12th के अंदर साइंस, पीसीपी और या पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, वही इसके मेडिकल कोर्स के लिए यहाँ पर आप आवेदन कर सकता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना होगा कि आपके फिजिक्स का जो पूर्णांक था, मैक्सिमम मार्क्स था, वो कितने का था, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, और आपके कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। उसी प्रकार यदि आपके पीसीएम में तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स सिलेक्ट करना होगा, यदि आपके बायो है तो आपको यहाँ पर बायो पे क्लिक करना होगा। बट यहाँ पर मैं जिसका भी आवेदन कर रहा हूँ उसकी मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स पे क्लिक कर देता हूँ। मैथमेटिक्स पे क्लिक करने के बाद में उसका आपको मैक्सिमम पूर्णांक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, और उसके कितने नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ताकि उसके परसेंटेज आपके यहाँ पर निकल जाएंगे। फिर आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट में इंग्लिश आता तो आपको यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा, और इसी प्रकार इंग्लिश के आपको मैक्सिमम मार्क्स सेलेक्ट करना होगा। और मैक्सिमम मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपका ऑप्टेंड मार्क्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इंग्लिश के बाद में आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट हिंदी है या अदर है वो आपको यहाँ पर देख लेना है। यदि आपको हिंदी है तो आपको यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करना होगा, और हिंदी सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स सेलेक्ट करना होगा, और मैक्सिमम मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्टेंड मार्क्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से आपको अपने 12th क्लास की सीनियर सेकेंडरी की आपकी कंप्लीट सब्जेक्ट की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी मार्क्स वार। 12th की डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा, और नीचे आने के बाद में आपकी क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल आपको सबसे पहले आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर किसे फिलअप करनी है, सबसे पहले आपको बताना है कि आपने 10th क्लास कौन से स्टेट से पास किया है। मैं यहाँ पर राजस्थान से पास किया, तो मैं यहाँ पर राजस्थान यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। तो यहाँ मैंने 10th क्लास राजस्थान से पास किया, तो मैंने राजस्थान फिलअप कर दिया है। फिर आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया है, मेरे केस के अंदर मैंने यहाँ पर 10th क्लास आरपीएससी बोर्ड अजमेर से पास किया है, तो मैंने यहाँ पर आरपीएससी अजमेर यहाँ पर फिलअप कर दिया है। आपने जो भी 10th क्लास जिस बोर्ड से पास किया है वो बोर्ड आपको यहाँ पर बताना होगा। यदि आपने सीबीएसई दिल्ली से पास किया तो आपको यहाँ पर सीबीएसई दिल्ली फिलअप करना होगा। यदि आपने कोई स्टेट ओपन से पास किया है तो आपको यहाँ पर स्टेट ओपन का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपने 10th क्लास कौन से ईयर के अंदर पास किया था वो ईयर भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से आपने 10th क्लास कौन से ईयर के अंदर पास किया था वो ईयर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपके 10th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे, जो कि मैं आपको कुल एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपने 10th क्लास के रोल नंबर आपकी मार्कशीट से देखकर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। टाइप के अंदर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आपका 10th क्लास का रिजल्ट सीजीपीए में था तो आपको यहाँ पर सीजीपीए सिलेक्ट करना होगा। यदि आपका 10th क्लास का रिजल्ट परसेंटेज में था तो आपको यहाँ पर नॉन सीजीपीए आपको यहाँ पर क्लिक करना, नॉन सीजीपीए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर आपका मैक्सिमम मार्क्स आपका पूर्णांक कितने का था 10th क्लास का वो आपको सेलेक्ट करना होगा, और आपके कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे, ताकि आपके परसेंटेज इस प्रकार से यहाँ पर निकल जाएंगे। उसी प्रकार आपको यहाँ पर 12th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। 12th क्लास आपने कौन से स्टेट से पास किया उसका नाम आपको यहाँ पर राजस्थान आ जाएगा। आपने कौन से बोर्ड से पास किया, मेरे केस के अंदर मैंने आरबीएससी अजमेर से पास किया, तो यहाँ पर आरबीएससी अजमेर बोर्ड का नाम आ जाएगा। फिर आपने 10th क्लास कौन से सॉरी 12th क्लास आपने कौन से ईयर में पास किया वो ईयर का नाम आपको इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपके 12th क्लास के रोल नंबर आपके आ जाएंगे। फिर आपका 12th क्लास का यहाँ पर टाइप आ जाएगा, सीबीएसई से में था या किसमें था उसका नाम आपको यहाँ पर आ जाएगा, और आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने का था 12th क्लास का यहाँ पर आ जाएगा, और आपके कितने नंबर आए थे ऑप्टेंड मार्क वो आपका फेच हो जाएंगे। ये डिटेल आपके ऊपर से आपके फेच हो गई है। फिर आपके कितने तरह से आपको अपने 10th और 12th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपकी माइग्रेशन डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। माइग्रेशन डिटेल फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट आपको यहाँ पर जारी करना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना होगा जहाँ से आपका माइग्रेशन जारी हुआ है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपका माइग्रेशन इशू अथॉरिटी, आपका माइग्रेशन इशू अथॉरिटी कौन है, आपका माइग्रेशन जारी करने वाला कौन है, उसका नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, जो कि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा उसके नीचे उसका नाम आपको वापस हो जाएगा, और उसके सिग्नेचर भी आपको वापस हो जाएंगे। तो वहां से आपको यहाँ पर माइग्रेशन इशू अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ फिलअप करना होगा, और आपके माइग्रेशन सीरियल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे, जो कि आपके माइग्रेशन के ऊपर आपको यहाँ पर हो जाएंगे। फिर आपका माइग्रेशन कब इशू हुआ था, माइग्रेशन कब इशू हुआ था उसकी डेट आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी।
यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना होगा। पहले आपको माइग्रेशन कब इशू हुआ था उसका ईयर आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना होगा, और डेट आपको यहाँ पर इस तरह से मंथ सिलेक्ट करना होगा, और डेट आपको इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर केवल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जैसे भी डिटेल आपको अपने माइग्रेशन प्रमाण पत्र से आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद में ईयर ऑफ पासिंग भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर इस प्रकार से देना होगा। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बताइए, आपकी डिटेल आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो वो आपके जेपीजी के अंदर या जेपीजी के अंदर या जीएफआई फॉर्मेट के अंदर आपके अंदर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड करते हो वो आपको यहाँ पर जेपीजी फाइल के अंदर यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसकी साइज आपके यहाँ पर 1 MB से कम की होनी चाहिए, लेस देन 1 MB। जिसकी साइज आपकी 1 MB से कम की होनी चाहिए, 1 MB से आपके यहाँ पर अधिक की नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपनी 10th मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपनी 10th क्लास की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर आपको अपने 12th क्लास की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। फिर आपको अपने 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि आपके 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर ही आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर फिर से अपनी 10th क्लास की मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर 12th क्लास के सर्टिफिकेट के अंदर आपको अपनी 12th क्लास की मार्कशीट आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, क्योंकि आजकल जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है उसका सर्टिफिकेट भी मार्कशीट के अंदर ही आपको यहाँ पर दिए हुआ होता है। फिर यदि आपने कोई एडिशनल ट्वेल्थ मार्कशीट है तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। बनने का आपको यहाँ पर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको अपनी एडिशनल 12th क्लास की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना कंपल्सरी नहीं है। यदि आपने एडिशनल से 12th किया है तो आप उसकी मार्कशीट भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें आपको यहाँ स्टार मार्क लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे ये आपको अपलोड करना कंपल्सरी नहीं है। फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड टू प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर कंप्लीट सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में सेव पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपका पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम के एडमिशन के लिए आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर आपकी एडमिशन फीस आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की फीस आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस आपके यहाँ पर 1000 रुपये लग रही है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 1000 रुपये का पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। 1000 रुपये का पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पर अपने एप्लीकेशन नंबर दिए गए हैं, ये एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, ताकि आपका पेमेंट आपका फेल भी हो जाता है तो आप उसका स्टेटस आप अपने एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से कर पाओगे, और इसी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप अपना फोन का प्रिंट आउट भी ले पाओगे, यदि आप अपने फोन का प्रिंट आउट यहाँ से नहीं ले पाते हो तो। फिर आपको अपना एप्लीकेशन की फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी। एप्लीकेशन की फीस पे करने के लिए आपको यहाँ पर मेक पेमेंट का बटन दिया गया है, आपको यहाँ पर मेक पेमेंट का बटन पे क्लिक करके आपको अपनी एग्जाम की एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी। जैसे आप यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके यहाँ पर पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। पेमेंट विंडो ओपन होने के बाद में आप इसका पेमेंट आप अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हो, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हो, यूपीआई के माध्यम से, आप अपने यूपीआई के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप इसका पेमेंट कर सकते हो। इस तरह से आप अपना राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग का एडमिशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। आज मुझे आपको ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट भी आपको इस तरह से मिलती रहे। धन्यवाद।